भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त। पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने ही किया था। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को हरिसेन ने बनवाया था। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। कवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? थानेसर से कन्नौज। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। आर्यभट्ट और कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है? गुप्तों के। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरण अभिलेख से। हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षचरित पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। बरामिहिर क्या है? खगोलज्ञ। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट ने किया था। चीनी यात्री सुंग यून भारत कब आया था? 518 ईस्वी में। चीनी यात्री सुंग यून 518 ईस्वी में भारत आया था। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है? तमिलनाडु से। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। लिच्छवी दोहित्र चंद्रगुप्त प्रथम को कहा जाता है। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बिहार में। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में स्थित है। गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? रुपया का। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन के समकालीन पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रहस्ती की रचना की थी, वो किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी?
गुप्त के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख प्रयाग पर हस्ती के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? थलवईपुरम तांबे की प्लेटों पर। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्ष पर विजय का वर्ष था? 618 ईस्वी था। महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? महामेघवाहन वंश से। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किस में पाया गया है? नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? टीन। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैनसंग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में। निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था? पाटलिपुत्र। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? दिनारस या दिनार के नाम से। निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था और इसके प्रत्येक उस खेतिहर से लिया जाता था जो एक हल रखता था। हलीवा कर। तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित वैनसंग ने सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। वैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि डैश द्वारा संस्कृत में रचित है? बाणभट्ट के द्वारा। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ से। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था? ताम्रलिप्ति।